इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI रहनुमा जुनैद अकबर समेत अरकान कौमी असम्बली गिलगित बदर, साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को सिकंदू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बायस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं कि सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम पहुंच न पाएं। पता नहीं कैसे मुल्क चला रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इकदाम इंतखाबात से कबल धांधली करार दे दिया। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पीच न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत महाजरीन नशिस्तों का मामला हल करने के लिए मुतहरिक। मुजफ्फराबाद में अहम इजलास महाजरीन की 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम एहसन इकबाल और राजा परवेज अशरफ और दीगर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को भी इजलास में शिरकत की दावत। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 31 मई की डेडलाइन के बाद मुशावरती अमल तेज। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने पुरानी इंतखाबी लिस्टों को काबिल कबूल करार दे दिया। इलेक्टोरल रोल 2026 जारी। मजमूई वोटर्स की तादाद 9,58,000 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,000, खातीन वोटर्स की तादाद 4,54,000 है। इंतखाबात में 266 आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सबसे आगे है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 और नून लीग के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 खातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम से वादा किया था, जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी रिलीफ दिया जाएगा। अवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पेट्रोल पर लेवी की शरह में कमी और डीजल पर बढ़ा दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी के बाद 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई है। डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी फी लीटर लेवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई है। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे बरकरार है। पेट्रोल की कीमत में 22 नहीं 122 रुपए लीटर की कमी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा कि 2 साल के लिए 250 रुपए लीटर कीमत फिक्स की जाए। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल आवाम की जेबों पर डाका है। IMF को साफ इनकार किया जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जलाबारी। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुगलपुरा और लक्ष्मी चौक में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात में शदीद बारिश से लस्कू के 240 से ज्यादा फीडर स्लिप कर गए। बिजली गायब। काली घटाओं से दिन में शाम का समा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सेफ सिटी अथॉरिटी और CTO टीमें मुकम्मल मुतहरिक रहें। मरियम नवाज का खस्ता हाल और तमीराती तौर पर हसास इमारतों की खुसूसी निगरानी का हुक्म। शेखोपुरा, कहना, फालिया, गुजरावाला, वजीराबाद, फूलनगर, कंगनपुर और जफरवाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ में बारिश से मौसम खुशगवार। शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर पर बनने वाला मौसमी सिस्टम फाल। आइंदा 3 से 6 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम गुजरात में बारिश मुतवक्के। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन भी मुतासरा इलाकों में शामिल। फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और शेखपुरा में बारिश की पेशगोई। कराची में आज शदीद गर्मी बरकरार। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। ईद उल अज़हा पर मजमूई तौर पर 74,70,000 जानों की कुर्बानी। पाकिस्तान टीन्स एसोसिएशन के मुताबिक कुर्बान किए गए जानवरों में 27,50,000 गायें, बैल और 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट शामिल हैं। बकरे कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जानवर रहे, जबकि गाय और बैल की कुर्बानी का तनासुब भी नुमाया रहा। खालों की मजमूई मालियत तकरीबन 8 अरब 67 करोड़ रुपए रही। कराची में दिन भर मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 31 डिग्री, शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 74% है। अंदरून सिंध हीट वेव की पेशगोई। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और खैरपुर में पारा 50 डिग्री तक जाने का खदशा। थर पारकर, हैदराबाद, मीरपुर खास और सांगड़ में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत।
अमेरिका ईरान अमन माहिदा फिर लटक गया। अमेरिकी सदर की सदारत जंगबंदी में तोसी के हवाले से इजलास बेनतीजा खत्म। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में ईरान माहिदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था और कहा था कि जो जहाज अपना हुर्मस में हमारी शानदार और बेमिसाल नाकाबंदी की वजह से फंस गए थे, अब वो घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अपना हुर्मस से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। आमना हुर्मस का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अब तक अमेरिका के साथ कोई हतमी मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का बयान, कहा कि हम ईरान के अवाम के मफादात और हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। मगरबी फ्रीकैन में से कोई भी ईरान के बारे में बात करते वक्त हुक्म की ज़ुबान नहीं बोल सकता। अमरीकी जिसे समंदरी मुहासरा कहते हैं, वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और जहाजरानी की बैनुल-अक़वामी आज़ादी में रुकावट थी। अमली तौर पर यह देखना होगा कि क्या वो अपनी बातों पर अमल करेंगे या महज मीडिया पर दावा है। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म की, इसका मतलब है कि अपने गैर कानूनी काम को रुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम, जंगबंदी और ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया। तिजारत और सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुलाकात हौसला अफजा रही। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आए। माल के हक में पाकिस्तान को असीम फतह मिली। बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। इब्राहिमी मुआहिदे पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इब्राहिमी मुआहिदे पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान अमन का मामार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली है। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनमाई के साथ फोटो शूट कराया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी तैयारी अच्छी है। बाबर आजम के आने से मिडल ऑर्डर को इस्तेहकाम मिलेगा। टीम को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।